मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और सबको ब्लेस करती हूँ। और आज मैं बहुत खास जो परमेश्वर का वचन है, जो एक ऐसा भेद है जो आपकी जिंदगी में किस तरह से काम कर रहा है, वो आप पर जाहिर होगा। और मेरा विश्वास है कि आज आप उस भेद को जानकर आप अपनी जिंदगियों को स्टेबल करेंगे, एक नए प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे और परमेश्वर की उस ग्रेस को आप अपने जीवन में रिसीव करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। और जिस किसी की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में आप हैं, तो आप राइट नाउ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी कॉल इस समय ना करें, लाइव चल रहा है। आप पूरी गहराई से परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के वचन में आप उसे सीखें, जो मैं बात आपको आज सिखाने जा रही हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय बख्शा और इस समय में मुझे बताया कि मैं आपको बता सकूं, शेयर कर सकूं ये परमेश्वर की गहरी भेद की बात, कि किस तरह से हमारी जिंदगियां किस तरह से एक शैतान के जकड़े में है और किस तरह से हम उन स्पिरिट से जकड़े हुए हैं। हमें आज भी किस तरह से किस रूप में परमेश्वर को एक्सेप्ट करना है, उसके वचन पे चलना है। हालेलुया। सो सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन के लिए भी करेंगे, प्रेयर करेंगे, वर्शिप करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज आप रिहाई को पाएंगे, आप उन तमाम अपने हिस्सों में उस बरकत आशीष को देखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में, जिंदा खुदावन खुदा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थी बाप, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। जिंदा परमेश्वर पिता, तेरी हजूरी मांगते, तेरी स्तुति करते, तेरा धन्यवाद करते पिता। ये बरकत आशीष इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितना भी परमेश्वर पिता आपका आत्मा काम करे खुदावन जी, या आत्मा की अगुवाई खुदावन जी इनके जीवनों में, सुनने वालों की जिंदगियों में परमेश्वर पिता सोगना बरकत के साथ ये परमेश्वर भरे खुदावन जी। और जहां तक ये वचन जाए प्रभु जी, ये प्रार्थना जाए आज की मेरे जिंदा परमेश्वर पिता, मेरा ईमान और विश्वास है खुदावन जी कि इनकी जिंदगियां तब्दील होने जा रही है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक वर्शिप गीत मेरे साथ आप करेंगे। और परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर हूँ। सबसे पहले उसकी महिमा, उसकी आराधना करना बहुत जरूरी है। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ऐ यीशु मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा।
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन की महिमा हो, परमेश्वर का फजल आपके जीवनों में काम करे। और आज का जो वर्स टाइटल है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से शैतानी चीजें, शैतानी आत्मा आज भी आपकी जिंदगियों में काम कर रही है और आपको उसका फर्क समझना है। आपको ये समझना है कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, किस तरह से आपकी लाइफ उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है जहां से आपको बाहर निकलना है। जो आपको लगता है कि सब कुछ सही है पर आपकी जिंदगियां उस प्लेटफॉर्म पर, उस लेवल पर नहीं चल रही है। हालेलुया। मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं एविल स्पिरिट इजेबेल के रूप में, डू यू नो अबाउट द एविल स्पिरिट इन इजेबेल, हाउ इज वर्किंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवनों में किस तरह से काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का फजल आपकी जिंदगियों में किस तरह से काम करता है। हालेलुया। वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इजेबेल की बात कर रहे हैं हम। प्रकाशित वाक्य जब यूहन्ना की पत्री उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 18 से लेकर 20 आयत तक, इस वर्सेस में बताया गया है यूहन्ना ने ये इसको प्रकाशित वाक्य इस पत्री को लिखा जो प्रभु यीशु का चेला था। उसने इसमें लिखा, वो थुआतीरा वर्ड लिखा है, वो ऐसी जगह है जहां उन लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु ने कहा। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, प्रभु ने कहा कि थुआतीरा की कलीसिया को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। जब हम 20 आयत में पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। इसमें भी नए नियम में प्रकाशित वाक्य में इजेबेल एक औरत थी। आप जानते होंगे पुराने नियम में जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट किंग में, उसमें इसके बारे में सेकंड किंग में आपने पढ़ा होगा कि इजेबेल की मौत कैसे हुई, इजेबेल कैसी औरत थी। वो जितने भी नबी थे, जितने भी भविष्यवक्ता होते थे, उनको मार देती थी। एक शैतानी आत्मा उसमें काम करती थी। अपने आप को वो कहती थी कि मैं वो प्रॉफिटेस हूँ, मतलब मैं वो भविष्यवक्ता हूँ, और वो कहती थी कि मेरा कहना मानो, मैं जो कहती हूँ, मतलब मुझ में वो चीज है, वो बात है, वो शैतान की आत्मा है। और शैतान की आत्मा जैसे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत है, ऐसी शैतान के भी अपने स्वर्गदूत है। और वो अपने आप को क्या कहती थी, इस लेवल पर मानती थी कि मैं सब कुछ हूँ, और वो सब नबियों को, सब भविष्यवक्ताओं को, जितने भी प्रॉफिट होते थे, उन सबको क्या करती थी, मार देती थी। और उसकी खुद की मौत किस तरह से हुई, वो औरत की आत्मा, देखें आप यहाँ प्रकाशित वाक्य में भी सेम बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उनका ये वचन क्या कह रहा है कि इजेबेल की जो आत्मा है, कहता उस स्त्री की आत्मा, उस किसको कहा गया,
थुआतीरा की कलीसिया के दूत को मतलब कहा कि ये लिख, उस कलीसिया को कहा गया, उन लोगों को कहा गया, उन विश्वासी जनों को कहा गया। और यहाँ पे दो तरह के मतलब लोग हैं, दो तरह की पार्टीज काम कर रही हैं। एक वो स्पिरिट जो कि इजेबल की स्पिरिट में जी रही है, अपनी मिनिस्ट्री चला रही है, कलीसिया वैसी इजेबल की स्पिरिट में चल रही है, जिन्हें अच्छा लगता है कि हाँ वही सब कुछ हो जो हमें अच्छा लगता है। और एक वो स्पिरिट जो कि परमेश्वर के उस सच्चे कलाम में, उस सच्चे वचन पे चल रही है, जो जानती है कि हाँ मेरे अंदर कौन सी स्पिरिट होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिट होना चाहिए, जो पवित्र आत्मा वो प्रभु यीशु मसीह हमें देकर गया, वो स्पिरिट में हमें चलना। और एक तरफ इजेबल की स्पिरिट को हम यूज कर रहे हैं। तो ये दो पार्टीज, दो तरह के लेवल को दिखाया गया है। और उस कलीसिया को ये बताया गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आज भी इजेबल की स्पिरिट में जी रहे हो, मतलब उस शैतानी औरत की आत्मा में तुम लोग जी रहे हो। तो उस औरत का जिक्र आया। बहुत गहरी बात यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि आज तक आपने ये बात नोटिस नहीं की होगी कि इजेबल की स्पिरिट जो है वो सेम जो चीज, जो बात है वो आज भी हमारी लाइफ में काम करती है। और उस कलीसिया को प्रभु यीशु ने कहा कि जो अपने को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। वो औरत कैसी स्पिरिट से थी? व्यभिचार की स्पिरिट से थी। ऐसी स्पिरिट से थी जिसमें कि ऐसी आत्मा थी कि जो मतलब पूरी तरह से शैतानी आत्मा, जिसे हम कहते हैं शैतान का राज्य, अपने आप को शैतान कहती थी वो, कि मुझमें वो पावर है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो एक व्यभिचारनी थी। आज भी वो व्यभिचार की स्पिरिट, कैरेक्टरलेस होना, वो चीज, वो बात आज यंग लड़के लड़कियों में काम कर रही है। आज उन लोगों में काम कर रही है, मैरिड लाइफ को खराब कर रही है। आज मिनिस्ट्री में काम वो कर रही है, मतलब ये स्पिरिट काम कर रही है। और जो हम दूसरे मूर्तियों के आगे चढ़ावा चढ़ाते हैं, दूसरे जो हम मानते हैं कि परमेश्वर है, हम उन्हें तवज्जो देते हैं और उन्हें मानते हैं। हम ये नहीं सीख रहे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते जो यीशु मसीह हमें बता कर गए हैं। तो आज वो स्पिरिट्स को आपको अपने जीवन से आउट करना है। आपको देखना है कि आपको कौन सी स्पिरिट में जीना है। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चिस में अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी क्या हो रहा है, व्यभिचार की जो हमारी आईज, हमारी आंखें जो हमारी देखती हैं, व्यभिचार वहीं से शुरू हो जाता है। अगर हम चर्च में बैठे हुए हैं, मोस्टली आप देखेंगे, खुद का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि चर्च में जब हम जाते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बहुत से अपने आप को विश्वासी जन कहते हैं कि हम चर्च में गए हैं। चर्च में जाकर भी लड़के लड़कियां किस संगति में हैं, उनकी आंखें किस नजर कहाँ किसको देख रही है, किसको वो मिलने जा रहे हैं, क्या वो वचन को सही मायने में सीखने जा रहे हैं, क्या वो उस वचन को गहराई से सीखने के लिए जा रहे हैं कि या फिर किसी और कामों के लिए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि मिनिस्ट्रीज में क्या होते हैं, बहुत से सेवादार होते हैं, उन्हीं सेवादार में आपस में जो है वो इस टॉपिक को लेकर वो मतलब चल रहे होते हैं। तो आपको ये समझना है कि क्या हम किस स्पिरिट में जी रहे हैं। ये इजेबल की स्पिरिट है, ये एवल स्पिरिट्स है जो आपकी लाइफ में काम कर रही है। मतलब वैसी चर्चेस, वैसी कलीसिया, वैसा लाइफ जो आप चाहते हैं, आपको वो तेरे लिए सही है और कौन सा नहीं। जैसी स्पिरिट वैसी चर्च आज लोग चाहते हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसी स्पिरिट मिल जाए। अपने आप को विश्वासी जन बताते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मैरिज हुई है तो किसी और की तरफ हम नजर रख रहे हैं। आप कहते हैं यंग जनरेशन में लगता है आपको कि एक ने आपको छोड़ा, दूसरे को आपने पकड़ लिया, तीसरे को आपने पकड़ लिया और आपको धोखे पर धोखा मिल रहा। आप निराश हो रहे हैं, आपको लगता है कि सब कुछ यही सब कुछ है। सुसाइड कर रही है यंग जनरेशन, आपको लगता है कि मेरे लिए ये सब कुछ है, बट आप किस स्पिरिट में जी रहे हैं? इजेबल की स्पिरिट में जी रहे हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको क्या कह रहे हैं? कहते राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मेरे बताए हुए वचन पर, मेरे रास्ते पर चल। यीशु मसीह का रास्ता सकरा रास्ता है और जो शैतानी रास्ता है वो चौड़ा रास्ता है। आपको लगता है कि ये चौरस रास्ता मेरे लिए बना है, मैं जा तो चर्च रहा हूँ, वचन भी सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ, पर आप बुरा कर रहे हैं। अगर आप चर्च में जाकर भी आपकी नजर गंदी है, अगर चर्च में जाकर भी आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप इजेबल की स्पिरिट में जी रहे हैं। फर्स्ट किंग
18 उसकी 4 में जब हम पढ़ते हैं और 19 उसकी 1 में जब हम पढ़ते हैं। पहला राजा 18:4 उसमें लिखा कि ऑफ द जो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 19 और इसकी 1 में पढ़ते हैं, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। जब हम इसमें पढ़ते हैं 2 राजा 9 उसकी 10 और 9 उसकी 22 में पढ़ते हैं, इसमें बताया है कि इजेबेल की जो मौत है वो कैसे हुई। 9:10 में लिखा है, और इजेबेल को इस्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। मतलब कैसी मौत, वो खुद अपने आप को भविष्यवक्ता कहती थी। और उसकी मौत कैसे हुई कि उसकी इस्राएल की भूमि में ही कुत्ते खाएंगे उसकी देह को और उसको मिट्टी देने वाला कोई नहीं होगा। देखिए कितनी वो बुरी मौत उसकी जो है उस लेडी की हुई। वो स्पिरिट उसके अंदर ऐसी थी कि वो अपने आप को ही क्या समझती थी कि सब कुछ मैं ही हूं और मेरा प्रभुत्व है, मेरा राज्य है, मेरी हुकूमत चल रही है। आपको वो चीज में नहीं जीना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। 9:22 में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 9:22 में, कि येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक मेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। आज क्या हो रहा है, हम सोचते किसी की लाइफ तबाह हो जाए, उसको नीचा गिराने के लिए चाहे हमें तांत्रिक के पास जाना पड़े, किसी भी बाबा के पास जाना पड़े, कोई भी हमें तबीज, कोई भी हमें टोना टोटका करना पड़े, हम वो करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? ताकि वो बंदा डाउन चला जाए, उसका फाइनेंस कमजोर हो जाए, ये दर दर के ठोकरे खाए, ये बेरोजगार हो जाए, इसकी जो बरकत आशीष है, इसके पास जो पैसा है, वो हमें क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि आज इसके पास गाड़ी बंगला क्यों है, इसके पास ये बरकत क्यों है। ये क्या स्पिरिट है? इजेबेल की स्पिरिट है। आपको लगता है आप, और इजेबेल कैसी थी? उसमें लिखा है कि वो छिनालपन, मतलब छल करती थी, लोगों के साथ धोखा देती थी और टोना करती थी। मतलब वो तांत्रिक विद्या भी जानती थी, वो बहुत बड़ी, मतलब ऐसी भविष्यवक्ता आपको बताती थी, झूठी प्रोफेसिस करती थी और नबियों को मारती थी, भविष्यवक्ताओं को मार देती थी। और उसकी खुद की मौत कैसी हुई कि उसे कुत्ते खाएंगे, उसे उसी की भूमि में कोई भी उसकी देह को दफनाने वाला जगह तक नहीं मिलेगी। और जब हम 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 और 4 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यीशु की मर्जी क्या है। अब ये तो होगी एक पार्टी की जो इजेबेल की स्पिरिट में चल रही है। मैंने आपको ये वर्ड्स के थ्रू बताया कि कैसी आपकी लाइफ आजकल विश्वासी जन की है, जो कहता तो खुद को विश्वासी है पर विश्वासी है नहीं। आपको उस स्पिरिट से आज अपने आप को देखना है, चेक करना है कि क्या मैं भी इस इजेबेल की स्पिरिट में जी रहा हूं। अगर तो आपको लगता है कि इजेबेल की स्पिरिट में जीना है तो आप किसी भी ऐसी मिनिस्ट्री में चले जाइए, किसी भी धोखा देने वाले पास्टर के पास चले जाइए, किसी भी ऐसी कलीसिया में घुस जाइए जहां ये सब काम होते हैं, तो आप वचन सुन लें, पर आपकी जिंदगी वैसी नहीं होगी जो यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु की मर्जी क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। आपको वो पार्टी में जाना है जो यीशु की मर्जी है, उस मिनिस्ट्री में जाना, उस कलीसिया में जाना है जो यीशु की मर्जी है। अब 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र बन। क्या मर्जी है प्रभु की? वो कह रहा है कि तुम पवित्र बनो, बी होली, व्यभिचार से बचो। अपने कैरेक्टर को क्या करना है? सही करना। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 50 में कि जो अपने चरित्र को सही रखता है वो मेरे उद्धार को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया, आमीन। वो क्या देखेगा? उद्धार को देखेगा। किसके? मेरे द्वारा, जो तेरी जिंदगी में मैं करने जा रहा हूं, जो ब्लेसिंग्स रिलीज करूंगा, वो उद्धार है। प्रभु की महिमा जब लोग आपके जीवन में देखते हैं कि ये तो विश्वासी जन अलग ही है, ये अलग है, इसके जीवन में वो काम हो रहे हैं जो अद्भुत तरीके से है, ये कहाँ था कहाँ पहुंच गया अद्भुत तरीके से। वो किस लिए? क्योंकि वो प्रभु की मर्जी को जानता है, वो प्रभु के वचन के दायरे में जीना सीख चुका है और परमेश्वर के डर में, उस वचन के डर में, उस बाउंड्री में रहना सीख गया है।
आपको आज देखना है कि प्रभु की मर्जी क्या है। सीधा सीधा परमेश्वर ने कहा कि मेरी इच्छा क्या है। कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात पवित्र कौन? जो व्यभिचार से, धोखाधड़ी से, हत्या, खून से, इन चीजों से परे है और परमेश्वर के उस हॉली स्पिरिट के उन फलों से भरा हुआ है। तब आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होते हुए। हालेलुया। 4 फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं? कहते बी होली, व्यभिचार से बचो। और 4 में क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता अपनी जो पत्नी है उसे पवित्रता से, आदर, उस रिस्पेक्ट के साथ प्राप्त करो, ना कि आपको अपनी मर्जी से। मतलब आजकल जो यंग जनरेशन में चल रहा है कि मुझे यहाँ ये पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है। आप क्या कर रहे हो? आपको दिल किसको देना है? परमेश्वर को देना है। आपको दिल जगह जगह नहीं देना है। आपके लिए जो परमेश्वर ने ब्लेस्ड हेवनली रिश्ता रखा है वो आपको लेना है। जब आप अपने चरित्र को सही रखते हैं, पवित्र रहते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वारा उस हेवनली रिश्ते को प्राप्त करते हैं। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई कि अपनी पत्नी को उस रिस्पेक्ट के साथ, उस प्रेम के साथ, उस पवित्रता के साथ रिसीव कर ले। ये नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती है, आप किसी लड़की के पीछे पड़े हैं, ये मेरे को लड़की मिल जाए, कोई लड़की चाहती है लड़का मुझे मिल जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक मसीह में होते हुए भी क्या कर रहे हैं? इजेबल की स्पिरिट से आप ग्रसित हैं। इजेबल की स्पिरिट को आप ग्रहण किए हुए हैं। आपको इस स्पिरिट को क्या करना है? छोड़ देना है और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में ग्रहण करना है। और परमेश्वर की मर्जी सिंपली है, पवित्र बनो, व्यभिचार से बचो, झूठ से बचो, चोरी निंदा से बचो, मेरे पवित्र फलों को रिसीव करो और अपने लाइफ पार्टनर को हेवनली जो मैंने तेरे लिए रखा है उसे ग्रहण करना सीखो पवित्रता के जरिए। जब आप इन चीजों को, इन फलों को, इस वचन को रिसीव कर लेते हैं तो आप परमेश्वर के स्पिरिट में जी रहे होते हैं और आप इजेबल की स्पिरिट्स को क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट करते हैं अपने जीवन से, और आप उन फलों को, उन ब्लेसिंग्स को देखते हैं जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। सो कितना गहरा एक वचन, एक परमेश्वर की मर्जी और एक इजेबल की स्पिरिट। आप जानते भी नहीं होंगे कि हम तो इजेबल की स्पिरिट में जी रहे हैं, हम उस इवल स्पिरिट्स में जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हमारे जीवन में हो। और परमेश्वर की मर्जी बाइबल ये बता रही है, बाइबल ये कह रही है कि मेरे वचन को सीख, समझ, उस गहरे भेद को जान, उस पे चल, तो तेरी जिंदगी में वो पवित्रता, वो ब्लेसिंग्स तू हासिल करेगा। हालेलुया। और रेवलेशन 2:24 में जब हम पढ़ते हैं, जिन तक इजेबल की बातें अब नहीं पहुंची। पहले मैंने आपको बताया कि इजेबल की स्पिरिट्स, इसी में रेवलेशन 2:20 से लेकर 23 तक आप पढ़ते हैं कि जो लोग इजेबल की स्पिरिट में जी रहे थे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो लोग इजेबल की स्पिरिट में नहीं जी रहे हैं। 2:24 और 25 में हम पढ़ते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से पहले किन लोगों को कहा है? जो इजेबल की स्पिरिट में जी रहे हैं। मतलब उनमें उन लोगों से बात की जो इजेबल की स्पिरिट में थे, जो शैतानी चीजों में जी रहे थे। उन्हें परमेश्वर ने कहा कि ये लिख, थुआतीरा के दूत को कहा कि ये लिख। तो वो बात परमेश्वर ने उनके लिए रखी। अब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि इजेबल की स्पिरिट से दूर हैं, जो परमेश्वर का डर रखते हैं। और परमेश्वर के लोगों, उस सच्चे विश्वासी जनों के लिए अब आगे क्या लिखा है? पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। मतलब कि जो परमेश्वर के कलाम में जी रहे हैं, डर रखते हैं, सच्चे विश्वासी हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन पर बोझ नहीं डालूंगा। हालेलुया। आपको उन स्पिरिट्स में जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। और परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझ पर मैं और बोझ नहीं डालूंगा। और जिन बातों को, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते हो तुम नहीं जानते हो, तो मैं तुम पर वो बोझ नहीं पड़ने दूंगा। जानते हो शैतान की बातों को, तो मैं तुम पर वो बोझ नहीं पड़ने दूंगा। हालेलुया। आगे 25 में क्या कहता है? पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। पर जो तुम्हारे पास है
उन्हें मेरे आने तक थामे रहो, मतलब थामे रहो। हालेलुया। कितनी बात परमेश्वर ने बड़ी कही कि जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उस चीज को थामे रहो। जब मैं दोबारा आऊंगा उस चीज को थामे रहो, उसे मजबूती से पकड़े रहो, ईमान से विश्वास से पकड़े रहो, उस विश्वास को पकड़े रहो तो मैं तुम पर बोझ नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें शैतानी चक्रव्यूह से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें उन चीजों में पड़ने नहीं दूंगा, उस इविल स्पिरिट्स में पड़ने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें अपने उन दूतों के जरिए, उस पवित्र आत्मा के जरिए उस चक्रव्यूह से, उस शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए क्या दूंगा? सामर्थ दूंगा। परमेश्वर ने कहा उन चीजों को, उस विश्वास को थामे रहो। जो मेरे लोग हैं, जो मेरी भेड़े हैं, उस विश्वास को थामे रहो। हालेलुया। सो परमेश्वर के इस गहरे भेद को मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के नाम में आप इसे रिसीव कर चुके हैं, इस गहरे भेद को रिसीव कर चुके हैं, और इस बातों को समझ चुके हैं कि आपको आज किस तरह के विश्वास में जीना है, किस तरह के वचन के दायरे में जीना है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, क्या परमेश्वर की मर्जी है, किस तरह से इजेबल स्पिरिट्स को आपको छोड़ देना है। क्या आप अपनी लाइफ को अब चेक करेंगे? परमेश्वर के नाम में आज अपने आप को चेक करें और उस आजादी को रिसीव करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। और परमेश्वर का यह गहरा भेद आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ आज पास्टर राम दुलारी हैं, इंडिया से, पंजाब से, जलंधर से, जो कि यहाँ आए हैं कोरिया में, और परमेश्वर उन्हें बहुत आय से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है और परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर गहरे भेद, उन पर वो सामर्थ परमेश्वर का वो जाहिर है। सो आज वो मेरे साथ हैं और मैं कहूंगी कि वो अभी आए मेरे साथ, और आपके लिए हम दुआ करेंगे। अभी जो लाइव जो भी आपके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमें बताएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो भी परमेश्वर का भेद है वो जाहिर होगा और परमेश्वर के नाम में आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।